पांचवा पाठ में अब हमें कंजर्वेशन पढ़ना है। संरक्षण। संरक्षण में दो भाग हैं। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, इसको हिंदी में कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं विलुप्त हो रहे प्राणियों को उनके वास स्थान में संरक्षित करने की जो क्रिया है, व्यवस्था है, उसे ही हम इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। मतलब कि कोई प्राणी जो विलुप्त हो रहा है, जो गायब हो रहा है, जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, उन्हें हम एंडेंजर्ड एनिमल भी कहते हैं। तो उनको जहाँ विलुप्त हो रहे हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका वास स्थान है, उसी जगह पर उन्हें अगर हम संरक्षित करें, कंजर्व्ड करें, तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। इसके लिए भारत सरकार ने 4 व्यवस्था की है। उन चारों में पहला है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को अंग्रेजी में नेशनल पार्क कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें ये है क्या, यह सुरक्षित क्षेत्र है जो भारत सरकार की देख रेख में किया जाता है। इसको बाउंड्री से घेर दिया जाता है और इस क्षेत्र में जंगली पशु पक्षी स्वतंत्र होकर विचरण करते रहते हैं, स्वतंत्र होकर घूमते फिरते रहते हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता है। अगर कोई पर्यटक, कोई दर्शक अगर उसमें जाना चाहे तो वो अनुमति लेकर, उसका टिकट होता है, उसमें व्यवस्था रहता है, उसमें जाकर वो घूम सकते हैं, लेकिन वो शिकार नहीं कर सकते हैं। उसमें कृषि, हम चाहें कि वहाँ खेती करें तो वो संभव नहीं है, बागानी करें, बाग बगीचा लगाएं, वो भी संभव नहीं है। हम पशुओं को इसमें चराना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते हैं, वो सब वर्जित होता है, वो सब मना होता है। उसमें के जो जंगल हैं उनका पेड़ काटना भी मना होता है। तो ये है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ये इनका सब खूबी है। और ये वर्तमान में हमारे भारत में लगभग 89 है। 89 के आसपास नेशनल पार्क हमारे देश में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो बाघों के लिए है, जल्दापाड़ा भी बाघ के लिए है, गोरुमारा हाथी और गेंडा के लिए है, इसको इसमें रखा जाता है। उत्तराखंड जो है इसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश में कान्हा है जहां बाघों को रखा जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें एक नाम जानना है पश्चिम बंगाल का और एक नाम जानना है किसी अन्य स्टेट का, अन्य राज्य का। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन हो गया, जल्दापाड़ा हो गया, गोरुमारा हो गया, और उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, और मध्य प्रदेश का कान्हा जहां बाघ को रखा जाता है। तो ये था राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। अब दूसरा है अभयारण्य, सेंचुअरी। अभय प्लस अरण्य, अभय माने बिना भय का, बिना डर का, निर्भय होकर, अरण्य माने जंगल। ऐसे जंगल, ऐसे वन जहाँ प्राणी निर्भय होकर विचरण करें, घूमे फिरे, उन्हें हम सेंचुअरी या अभयारण्य कहेंगे। तो इसमें भी वह ऐसा सुरक्षित क्षेत्र है, यह भी भारत सरकार द्वारा है, और इसमें विलुप्त हो रहे प्राणी को, जो जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ऐसे प्राणियों को इनमें रखा जाता है। अगर इसमें पेड़ की कटाई करनी है तो सरकार की अनुमति लेकर हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जितने पेड़ काटने को कहती है उतना पेड़ उसमें का संस्था है वो व्यवस्था करती है, लेकिन इसमें शिकार करना मना होता है, इसमें हम शिकार नहीं कर सकते हैं। और लेकिन पशुओं को चराना यहाँ निषेध नहीं है। नेशनल पार्क में पशु चारण निषेध था, लेकिन पशुओं को चराना यहाँ निषेध नहीं है। लेकिन प्राणी इसमें स्वतंत्रतापूर्वक होकर, निर्भय होकर घूमते रहते हैं। ये है अभयारण्य, सेंचुअरी। पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा में है,
जिसमें हाथी, बाघ और बारहसिंगा को रखा गया है। असम में मानस है और काजीरंगा है। राजस्थान में भरतपुर है। ये कुछ सेंचुअरी हैं। तो पश्चिम बंगाल वाला जानना हमें ज़रूरी है। एक असम का हो गया, एक राजस्थान का हो गया। ये दूसरा था सेंचुअरी। तीसरा है आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। हम कहीं आना जाना करते हैं, बस को या ऑटो को या टैक्सी को रिजर्व करते हैं। तो रिजर्व हम उसको कुछ समय के लिए करते हैं, 1-2 दिन के लिए भी करते हैं। उसके बाद उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, उसे छोड़ देते हैं। तो भारत सरकार भी ऐसे कुछ वनों को कुछ निश्चित समय के लिए संरक्षित करता है, जिसे हम आरक्षित वन कहते हैं। तो कैसे वनों को किया जाएगा? ऐसे वन जिसमें कुछ ऐसे प्राणी जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, घट रही उनकी संख्या, विलुप्त हो रही हैं। तो हम उन वनों को कुछ समय के लिए संरक्षित करेंगे, आरक्षित करेंगे। उनमें शिकार करना सब मना हो जाएगा। और जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जब वो घट रही उसको हम लोग घेर दिए, उसमें बंद कर दिए, उनको सब सुविधा प्रदान कर दिए। जब वो पशु बढ़ने लगे, उनकी संख्या जब बढ़ जाएगी, तो फिर उन्हें मुक्त किया, मतलब कि उस वन को हम लोग फिर छोड़ देते हैं। उसमें वो घूमते रहते हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। आदिवासी जो होते हैं, ये आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, उनको भी सशर्त, मतलब शर्त के आधार पर उनको सुविधाएं दी जाती हैं। उसमें वो रह सकते हैं, लेकिन वो भी शिकार नहीं कर सकते हैं। ये आरक्षित वन का नियम है। पश्चिम बंगाल में गोरुमारा और महानंदा 2 है, जिसमें बाघ, हाथी और जंगली सुअर को रखा गया है। असम का मानस में है। और कर्नाटक का बांदीपुर में पक्षियों को रखा गया है, हाथी है, चीता है इत्यादि। इसके अलावा एक सरिस्का नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, ये भी आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है। ये जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो इन्हें उसमें से हटा दिया जाएगा, उनको खोल दिया जाएगा, जो बाउंड्री है उस खत्म कर दिया जाएगा, और फिर ये प्राणी वहाँ विचरण करेंगे। और चौथा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। ये नया सिस्टम है। यहाँ पौधों और जंतुओं की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, पौधे भी हैं और जंतु भी हैं, जो संकटग्रस्त हैं, जो लुप्त हो रहे हैं, उनका प्राकृतिक आवास बनाया गया है। वो अपने प्राकृतिक आवास में ही रहेंगे। इसमें कहीं कहीं मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जाती है, अर्थात जो उसमें लोग रहने वाले हैं, आदिवासी हैं या जो वहाँ रहते हैं, वो अपना खेती भी कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, लेकिन वो पशुओं का शिकार नहीं करेंगे। और पेड़ों को भी काटने की अनुमति भी दी जाएगी, तभी वो काट सकेंगे। यहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक वास स्थान में निवास करते हैं। उनको हम जैसे चिड़ियाघर वगैरह में रखा जाता है वैसे नहीं, वो अपना नेचुरल आवास में रहेंगे। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन जीव मंडल है। यह रॉयल बंगाल टाइगर और जंगली भैंसा, सुंदरबन का जो जीव मंडल है ये रॉयल बंगाल टाइगर और जंगली भैंसा के लिए है। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, जो केरल का जो क्षेत्र है, उसमें नीलगिरी जीव मंडल बनाया गया है। और असम का मानस है, मानस में चीता, शेर, तेंदुआ को रखा गया है। तो ये है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो अब हम समझे हैं अभी इन सीटू कंजर्वेशन, जो विलुप्त हो रहे हैं प्राणी, उनके अपने वास स्थान में ही रखा जाता है। ये 4 है: राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, अभयारण्य, सेंचुअरी, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। हम चारों का विशेषता जाने हैं। इसके अलावा चारों में जो पश्चिम बंगाल में अगर है तो उनका नाम जरूर जानना है, और एक अन्य किसी राज्य के बारे में कोई अगर है तो उन्हें हमें देखना है। ये था इन सीटू कंजर्वेशन।